गुड इवनिंग गाइस। आज डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सिविल सर्विसेज में। व्हाट शुड यू डू टू क्रैक और टू टैकल द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री। सो हिस्ट्री में तीन पार्ट्स हैं, एंशियंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न. So I will discuss today what will be the book list for history, how you should prepare for history, and what will be your strategy to give tests for history. So first point पे आते हैं कि हिस्ट्री के लिए पढ़ना क्या चाहिए. बेस्ट वे एनसीईआरटी. आप मार्केट में जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हिस्ट्री के लिए आपको एक टॉपिक पे हिस्ट्री के 10 बुक्स मिलेंगी. हर एक ऑथर ने एक बुक लिखा है. हिस्ट्री के बहुत सारे ऑथर से और आपको बहुत सारे बुक्स मिलेंगे हिस्ट्री के. इसके लिए स्टिक टू द एनसीईआरटीज. स्टैंडर्ड बुक्स है, मैं वो भी बताने वाला हूँ, लेकिन शुरुआत हम करेंगे एनसीईआरटी से. तो हिस्ट्री के लिए आप कौन सी एनसीईआरटी पढ़ोगे? 6 to 12 की सारी एनसीईआरटी न्यू. अभी ये इसमें एक नया चक्कर आता है कि एनसीईआरटी ओल्ड पढ़े या न्यू. तो देखो, एनसीईआरटी आप जो अवेलेबल है वो ही पढ़ोगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवेलेबिलिटी? अवेलेबिलिटी मतलब जो अभी सिलेबस में है वही एनसीईआरटी आप पढ़ोगे. बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी है जो ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, एंड देन दे गो फॉर तमिलनाडु स्टेट बोर्ड का जो बुक्स है वो भी पढ़ते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री में इनपुट आउटपुट रेशो बहुत कम है. हिस्ट्री के बहुत बुक्स अवेलेबल है. आप जितना पढ़ोगे, हिस्ट्री इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, आप जितना पढ़ोगे उतना हिस्ट्री में आपको कम ही लगेगा. और उतना पढ़ के आपको मार्क्स कितने मिलेंगे? तो सब क्वेश्चन तो आप टैकल नहीं कर सकते हिस्ट्री में. ये मैं खुद बता रहा हूँ आपको, ये मेरा गारंटी है. आप कितना भी हिस्ट्री पढ़ लो, आप 10 में से 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के 10, ये मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जैक्टली 10 क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में. आप 10 में से 10, आपका स्कोर कभी नहीं आएगा हिस्ट्री में. मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप कितना भी पढ़ लो. सो मैं ये बोलूँगा कि न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी के झमेले में मत पढ़ना. ट्राई टू रीड न्यू एनसीईआरटीज. अगर आपको रिस्क लेना है तो आप मार्केट में जाके ओल्ड एनसीईआरटी भी लेके आओ, न्यू भी लेके आओ, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड का जो बुक्स है वो भी लेके आओ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के भी पढ़ो, गुजरात स्टेट बोर्ड के भी पढ़ो, गोवा स्टेट बोर्ड का भी बुक्स पढ़ो. और फिर आपको कोई लिमिट नहीं है, आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो. लेकिन अगर आपको 5 या 6 साल के अंदर यूपीएससी क्रैक करना है, इतना आप करोगे तो आपका यूपीएससी 5-6 साल तक तो चला जाएगा. अगर आपको उससे कम में अगर यूपीएससी क्रैक करना है तो आपको फिर एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा, वो भी न्यू वाला. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज आप अगर हब में हो लाइक दिल्ली और पुणे तो इट्स ओके. आप अगर बड़े सिटी में हो लाइक मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, देन ऑल्सो इट्स ओके. आपको ओल्ड एनसीईआरटी तुरंत मिल जाएगी. लेकिन जो बच्चा किसी गांव कस्बे में पढ़ रहा है, जो किसी छोटे से गांव में अपने घर में जहाँ तक अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है, वहाँ पे जो बच्चा पढ़ रहा है उसे ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मिलेगी. वो जो बुक स्टोर में जाएगा तभी उसको न्यू एनसीईआरटी ही अवेलेबल होगी जो अभी सिलेबस में. यूपीएससी सिर्फ सिटी के बारे में नहीं सोचती. यूपीएससी ऐसे बच्चों के बारे में भी सोचती है जो रिमोट एरिया से आते हैं, जो रिमोट एरिया से एग्जाम दे रहे हैं, जो दिल्ली नहीं आ सकते, जो पुणे नहीं आ सकते, जो हैदराबाद नहीं आ सकते, उनके लिए भी यूपीएससी सोचती है. तो मैं इसके लिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको एनसीईआरटी में कंफ्यूजन हो, ओल्ड और न्यू पढ़ना चालू कर दो. मैं बोल रहा हूँ इसके लिए चालू कर देना. आप ओल्ड एनसीईआरटी के झमेले में मत पढ़ो, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ. फर्स्ट पॉइंट तो कवर हो गया कि न्यू वर्सेस ओल्ड में क्या चूज करना है, तो न्यू. सेकंड पॉइंट, अभी आते हैं बुक लिस्ट पे. तो एनसीईआरटी तो आपने पढ़ लिया, तो अभी स्टैंडर्ड बुक्स कौन सा है? तो देखो, एंशियंट मेडिएवल के लिए, एंशियंट के लिए 6 का एनसीईआरटी है, एंड 6 का एक एनसीईआरटी आएगा आपको 12th का थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 1. इसमें आपका एंशियंट हो जाएगा. उसके सिवाय भी अगर आपको टाइम मिले तो देन गो फॉर आर.एस. शर्मा एंशियंट इंडिया. मेडियल के लिए आपको 7th का एनसीईआरटी आएगा आर पास 2
6 का आर पास्ट 1 था, 7 का आर पास्ट 2, एंड देन 12th का थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। इसमें आपका मेडिवल हिस्ट्री इनफ होता है, पर फिर भी आपको लगे कि नहीं, तो देन यू कैन गो फॉर सतीश चंद्रा's मेडिवल इंडिया। देन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यू कैन गो फॉर आर पास्ट 3 का, 8th का एनसीईआरटी का नाम है आर पास्ट 3, उसका 2 पार्ट होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 वो, एंड देन 12th का थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एंड फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री यू कैन रीड 9, 10th एंड 11। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इतना काफ़ी है। बहुत लोग आपको ये बताएंगे कि अर्जुन देव का शायद एक बुक आता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, या और एक है बुक मार्केट में, इट्स ऑल्सो वेरी फेमस, मुझे अभी याद नहीं क्योंकि मैंने इतना नहीं पढ़ा वर्ल्ड हिस्ट्री का इनपुट आउटपुट रेशो बहुत कम चल रहा है अभी। वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में ही आ जाते हैं। करंट अफेयर्स मतलब जो अभी करंट कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, इस पर ही बात करने वाला हूँ। करंट कॉन्टेक्स्ट में जो चल रहा है उसे ही पकड़ के वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन बन रहा है। तो आई डोंट थिंक कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 9, 10, 11 का एनसीईआरटी पढ़ के फिर अर्जुन देव भी पढ़ना चाहिए। तो सो मत पढ़ो, 9, 10, 11 इनफ है। देन ये बात था कि अभी जो एंशियंट मेडिएवल है उसको कितना टाइम देना चाहिए। 2019 में शायद, सॉरी इफ आई एम मिस्टेकन इन द ईयर, बट ऐसा हुआ था 2019 में 5-6 साल के बाद आर्ट एंड कल्चर का 10-12 क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। तो शायद कोई नए बंदे रहेंगे जिनको वो क्वेश्चंस टैकल नहीं हुए, क्योंकि खुद मैंने भी बहुत साल, मतलब मेरा तभी प्रिपरेशन का 3rd ईयर था, तो तभी मैंने भी एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, क्योंकि 5-6 साल का मैंने जब एनालिसिस किया था वर्ल्ड एंशिएंट मेडिवल पे इतना कुछ क्वेश्चंस नहीं आया था, 2 या 3 क्वेश्चंस आ रहा था। तो मैंने सोचा कि इतना बुक्स पढ़ के 2-3 क्वेश्चंस अगर टैकल हो रहा है सो छोड़ दो, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने छोड़ दिया था, और तभी 10-12 क्वेश्चन आ गया आर्ट एंड कल्चर पे। तो इसमें आप एक कॉमन सेंस यूज करो। देखो, जो लोग मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब 3 साल पहले भी या 2 साल पहले भी, उन्होंने भी एनालिसिस करके वो लोग ये पॉइंट पे आ गए कि हिस्ट्री के, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे। तो उन्होंने भी एंशिएंट मेडिवल की तैयारी नहीं की थी। तो अगर वो 10-12 क्वेश्चन आपसे टैकल नहीं हुए, तो वही 10-12 क्वेश्चन उनसे भी टैकल नहीं हुए। और बहुत सारे और एंशिएंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर के ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपको वो क्वेश्चंस बेसिक नॉलेज पे आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस थे वो। सो डोंट स्पेंड मच टाइम ऑन एंशिएंट मेडिवल, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो, बेसिक नॉलेज इज इनफ फॉर एंशिएंट मेडिवल। आपको मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्र, स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्र बोल रहा हूँ, और लगा रहा हूँ बीच में, एंड नहीं लगा रहा हूँ। आप या तो स्पेक्ट्रम पढ़ो या बिपिन चंद्र पढ़ो। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि स्पेक्ट्रम तो खाली प्रीलिम निकाल सकता है, मेंस के लिए बिपिन चंद्र चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप खाली स्पेक्ट्रम पढ़ो या फिर बिपिन चंद्र पढ़ो, दोनों में से एक बुक इनफ है। और वैसे भी मैं आगे जब करंट अफेयर्स और हिस्ट्री का रिलेशन जब बताता रहूँगा, देन आई विल टॉक अबाउट दिस। सो ये बात बोलने वाला था। तो अभी आते अपने 3rd पॉइंट पे कि हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का लिंकिंग कैसे होता है। तो अभी तो आप बोलोगे कि हिस्ट्री मतलब पास्ट है, करंट मतलब तो अभी जो चल रहा है, वो दोनों का रिलेशन कैसे होगा। तो एक बात आप याद रखो, यूपीएससी कभी भी रैंडम क्वेश्चन नहीं पूछती। आप एक काम करो, आप प्रीलिम का जो कुछ क्वेश्चन आया ना, वो क्वेश्चन का एक जो इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड पार्ट है, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट रूल पे कुछ क्वेश्चन आया, तो आप प्रेसिडेंट रूल द हिंदू ऐसा गूगल सर्च करना। किसी ना किसी स्टेट में जो साल चल रहा है, मतलब जो साल में आपने वो प्रीलिम दिया है, तो किसी ना किसी स्टेट में उसी साल प्रेसिडेंट रूल लगाया हुआ होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसके लिए प्रेसिडेंट रूल के ऊपर कुछ क्वेश्चन आया,
अगर नेहरू पे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरे साल में नेहरू का रेफरेंस आया होगा, इसके लिए नेहरू पे क्वेश्चन आ रहा है। सुभाष चंद्र बोस पे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो पूरे साल में सुभाष चंद्र बोस का कहीं ना कहीं रेफरेंस आया होगा। एक तो वो एस्पेक्ट है जो आपको देखना चाहिए, या फिर दूसरा एस्पेक्ट है कि कोई भी हिस्टोरिकल इंसिडेंट को अगर 25 या 50 साल हो जाते हैं, देन ऑल्सो यूपीएससी आस्क सच क्वेश्चंस। हाँ, तो मतलब हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का लिंकिंग आप ऐसे कर सकते हो। हिस्ट्री रैंडम मत पढ़ो, क्योंकि हिस्ट्री आप रैंडम पढ़ने जाओगे तो बहुत पढ़ने जैसा है। तो मैं बोलूँगा कि हिस्ट्री को हमेशा करंट अफेयर्स के साथ या अभी के एरा के साथ लिंक करो, आपको बहुत इजी पड़ेगा वो। सो मैंने दो पॉइंट्स बोले, या तो कोई हिस्टोरिकल पर्सनालिटी या तो कोई हिस्टोरिकल इंसिडेंट, इसका आज के साथ क्या लिंकिंग है ये देखो, एंड देन रीड हिस्ट्री। तो वो तो पॉइंट अपना हो गया कवर। अभी टेस्ट सीरीज, हिस्ट्री के लिए आप टेस्ट सीरीज जब पढ़ रहे हो या सॉल्व कर रहे हो, तभी एक बात ध्यान में रखना, आपको अगर अच्छा स्कोर आया तो आपको वर्ल्ड कप नहीं मिलने वाला। आप अच्छे स्कोर के पीछे मत भागो टेस्ट सीरीज में। मैं बार बार ये कहता रहता हूँ, टेस्ट सीरीज में अगर कम स्कोर आता है तो इट्स गुड फॉर यू। अगर टेस्ट सीरीज में स्कोर कम आया मतलब आपसे ज्यादा गलती हुआ, आप टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चंस गलत आए उसका आप ज्यादा एनालिसिस करोगे। जो क्वेश्चन सही आते हैं उसको हम लोग छोड़ देते हैं। दैट्स अ मेंटल कंडीशन। जो अपना आंसर राइट आया उस पर हम लोग ध्यान देते ही नहीं है। मैं चाहे कितना भी फिलोसॉफी झाड़ लो कि नहीं, वो भी चेक करो, उसका भी एनालिसिस करो, नहीं करोगे। मैं खुद नहीं करता। तो जो क्वेश्चन रॉन्ग आया उसका मैं बहुत एनालिसिस करता हूँ। जो क्वेश्चन राइट आया कभी कभी तो मैं उसको पढ़ता भी नहीं हूँ। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि जितना आपका टेस्ट सीरीज में गलत होगा उतना आपका एक्चुअल एग्जाम में फायदा ज्यादा होगा। तो हिस्ट्री में स्कोर के पीछे मत भागो, हिस्ट्री या कोई भी टेस्ट में स्कोर के पीछे मत भागो। यू ट्राई टू यूज कॉमन सेंस। यूपीएससी का प्रीलिम एलिमिनेशन में मेथड पे ज्यादा निकलता है, नॉलेज पे कम। एलिमिनेशन करने का टेक्निक सीखो कि हिस्ट्री में अगर ये क्वेश्चन आए तो कॉमन सेंस लगाओ। हिस्ट्री में कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल। एक बार तो एक क्वेश्चन आया था कि सत्यशोधक समाज वो किसके रेफरेंस में आपने नाम सुना है, तो कोई भी बता देगा कि इट इज रिलेटेड टू ज्योतिबा फुले। कोई भी बता देगा ये, कोई भी। सो मैं ये बता रहा हूँ कि हिस्ट्री के लिए पढ़ो कम, टेस्ट ज्यादा सॉल्व करो, आंसर राइटिंग ज्यादा करो। ये एक बात था। तो बुक लिस्ट हुआ, देन अपना टेस्ट सीरीज का स्ट्रेटेजी भी हुआ। बस मतलब आप इतना पॉइंट्स भी अगर आप ध्यान में रखोगे देन इट्स ओके, आपका हिस्ट्री हो जाएगा। देखो हिस्ट्री में इनपुट आउटपुट रेशो बहुत कम है। मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, आप शायद बोर हो जाओगे। हिस्ट्री में इनपुट आउटपुट रेशो बहुत कम है। आप बहुत पढ़ते हो और इतना जरूरत नहीं होता क्या है कि हिस्ट्री सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इसके लिए बच्चे पढ़ते जाते। पढ़ो, आपको इंटरेस्ट है ना तो आप पढ़ो, लेकिन जो आज के न्यूज़पेपर में आए हैं उस पर ज्यादा फोकस करो थोड़ा सा, रादर देन बुक्स। आज के न्यूज़पेपर में किसी हिस्टोरिकल एविडेंस पे अगर लिखा गया है आर्टिकल में तो पढ़ो आप, तो उसमें कुछ इश्यू नहीं है। लेकिन जब बुक्स पढ़ रहे हो तभी स्टैंडर्ड बुक्स या जो बुक आप रेफर कर रहे हो उसे बार बार पढ़ो। एक बुक को 10 बार पढ़ो। एक चाइनीज फिलोसॉफी में एक कोट है कि मुझे आपके एक ट्रिक से मुझे आपके 1000 ट्रिक से ज्यादा धोखा नहीं है जो आपने एक बार प्रैक्टिस की है। मुझे आपके वो एक ट्रिक से ज्यादा धोखा है जो आपने 1000 बार प्रैक्टिस की है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप एक बुक 10 बार पढ़ो, आप स्पेक्ट्रम 10, 12, 15 बार पढ़ो। आपको लगता है ना कि आपको हिस्ट्री में स्कोर कम आ रहा है, तो आप किसी नए सोर्स पे भागने से अच्छा है कि जो सोर्स आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वही बार बार पढ़ो। दैट विल हेल्प यू मोर रादर आप 10 बुक पढ़ोगे मार्केट में जाके। आप मार्केट में जाओगे तो आपको एक टॉपिक पे 10 बुक मिलेंगे। तो क्या आप एक टॉपिक मतलब अगर
अगर हिस्ट्री में 10 टॉपिक है तो क्या आप 100 बुक पढ़ोगे? ऐसा नहीं होता। आप एक ही बुक को बार बार पढ़ो, एक ही बुक को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, यू विल फेच मोर मार्क्स। सो दैट वाज एक्चुअली इनफ फॉर द हिस्ट्री। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने स्पेक्ट्रम और न्यू एनसीईआरटी तो मैंने न्यू एनसीईआरटी का तो मैंने अमेजोन पे उस पर डिलीवर चार्ज लगता है, सो आप किसी बुक शॉप में जाके उसे खरीद लो। ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ना हो तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वो अमेजोन से मंगा सकते हो। घर पे रहो, सेफ रहो। चलो गाइस, बाय बाय। लॉगिंग ऑफ, अनिकेत जाधव।